सभी दोस्तों को नमस्कार। आज फिर हम लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास, जिसमें कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिनको लेकर के हम लोग देखते हैं। वहीं से जहाँ से छोड़ा था फिर से हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में कुछ देखिए क्या लेकर के आए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 अनुपात दिया गया है। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है। देखिए ये जो हम अभी आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताना जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आप एक चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न मिलेंगे, एज के प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, उसमें आपको इसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो लगभग आई थिंक हमारे समझ से पूरा चैप्टर इसी बेस पे होगा। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें। यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर समझिए। एक पहले का रेशियो 2:3 दे रखा है, और जब हम प्रत्येक संख्या पहली दूसरी में 6 जोड़ देते हैं तो ये अनुपात 4:5 हो जाता है। कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, क्या मेथड अपनाएंगे। देखिए क्या इनके अंतर बराबर है, देख लीजिए। 2 और 4 में वर्टिकली 2 का अंतर है, 3 और 5 में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी कि अंतर इक्वल है। अगर अंतर इक्वल नहीं होते हैं तो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, हम क्या करें उनके अंतर को बराबर कर लेते हैं। फिलहाल लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर है। अब हम क्या करेंगे, जो अंतर यहाँ पे है, देखिए कितने का अंतर है, 2 का, वो 2 बराबर जो होगा वो जोड़ी गई संख्या या घटाई गई संख्या के बराबर होगा। या तो संख्या जोड़ी गई होगी या तो घटाई, यहाँ पे जोड़ी गई है तो 2 बराबर 6 के, तो 1 बराबर कितने के, 3 के आ गए। अब यहाँ से क्या पूछेगा, तमाम तरह के दोनों संख्याओं का योग पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, पहले वाली बाद वाली सब पूछ सकता है। क्या पूछा गया, इन संख्याओं का अंतर। तो देख लीजिए इनमें अंतर कितने का है, ये कंसेप्ट कर लीजिए। तो अंतर कितने का, 1 का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 का मतलब 3। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता क्या कि इनका योग कितना होगा, तो 3 2 5, 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 5 गुणा 3 15 हो जाता। अगर पहली संख्या पूछता तो 2, तो 2 बराबर 6। अगर संख्या दूसरी पूछा 3 बराबर 9 हो जाता। सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार है। एक ही और हम लोग समझ लें, अभी अग्निवीर का फॉर्म आया हुआ है, सभी लोग ध्यान देना। जो लोग इसमें तैयारी करना चाह रहे हो, क्योंकि इसमें पहले रिटर्न एग्जाम होना है, तो सभी लोग तैयारी अभी शुरू कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरें, आपकी मतलब जो नीड्स डिजायर है उसको हम फुलफिल कर पाएँ। जिनका एसएससी मेंस लगा हुआ है वो हमारे साथ जुड़े रहें और हमको नए नए सुझाव भेजते रहें। और प्लीज़ सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब, लोगों को उसमें जुड़ते रहिए, बताते रहिए और हमको नए नए सुझाव देते रहिए। अभी क्लास हम छोटी क्लास दे रहे हैं, अभी कुछ दिनों बाद क्लास बड़ी करेंगे, आधे घंटे की क्लास भी करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे। फिर 1 घंटे के भी थोड़ा नया उसमें है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सब वर्बली क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 में है, इनका मल्टीपल दे रखा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2:3। जब हम अनुपात को ब्रेक करते हैं तो ये संख्या बन जाएगी 2x और ये संख्या बन जाएगी 3x। अब इनका गुणा कर दीजिए, जब इनका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 6x², जो कि बराबर कितने के हो जाएगा, 96 के। x² बराबर कितना आ जाएगा, 16। देन x बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये हमें क्लियर हो गया। अब पूछा गया इनका योगफल, तो इनका जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x, ये बन गया 5x। x की वैल्यू 4 लिख देंगे, 5 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 20। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको हम वर्बली भी कर देते थे। 3 दूनी 6, x अपने आप लगा हुआ है, x², 6x² बराबर 96 के, तो x बराबर कितना होगा, 16 का मतलब x का मतलब 4, 3 2 5 यानी कि 5x हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, जोड़ना घटाना गुणा करना ऐसे ही है। चलिए तो अभी अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट तीसरा सवाल, इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्याएं देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी ऐसी है कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, यानी कि ए का डबल बराबर 3 टाइम ऑफ बी। तो यहां से ए रेशियो बी कितना बन जाएगा, वो आ जाएगा 3:2। सेम एज यहाँ पे लिखा हुआ है b का 4 गुना c के 5 गुना, यानी कि 4b बराबर, तो हम यहाँ से b/c लिखेंगे ना, देखिएगा 4 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 5:4। ये चीज क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए 4b बराबर ये बन गया 5c,
तो जब हम सी को उधर लाएंगे तो बी रेशियो सी जो हो जाएगा 5:4 बन जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए कह रहा है ए और सी का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे ए अनुपात सी जो निकालना है कितना, पहला और लास्ट। तो हम इसके निकालने मैंने बता चुका हूँ, पहली क्लास में मजा आ जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट का मल्टीपल करेंगे और लास्ट का। तो ये हो जाएगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा 8, एक लाइन में आंसर। यानी कि ये चीज बना ली। तो हमने आपको पहले इस क्लास में कहा था कि इसका इस्तेमाल क्वेश्चन में आया करेगा। आपने देखा ये अगर चीज हम यहाँ वर्बली बना सकते हैं, अगर दिख रहा है विजुलाइज करिए 2 और 3, तो 3-2 रेशियो हो गया, इसका 4-5 हो गया। मल्टीपल सीधे सीधे कर दीजिए पहले वाले में, 5×3 15, 4×2 8। आसान है, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, ये क्या है, ये दूसरे जैसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ 3 संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है 5:6:7, इन संख्याओं का मल्टीपल दे रखा है, इनमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो ये संख्या जब हम ब्रेक कर देंगे तो एक आएगी 5x, दूसरी आ जाएगी 6x, तीसरी आ जाएगी 7x। अब इनका मल्टीपल कर लीजिए, 5×6 = 30, 7 210 और x³ दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5670। भाई 0 से 0 कैंसिल, 21 से डिवाइड कर लीजिए, 21 दूना 42, कितना बचा 147, 21 7 147। x³ का मान कितना आ जाएगा 27, x का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया। अब जब x का मान 3 आ गया तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी, 5 6 7 में 7 बड़ी है, इसमें 3 रख दीजिए। 7 × 3 का मतलब कितना आ जाएगा 21। देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था, अब यहाँ पे 2 संख्या थी, यहाँ 3 आए, कभी 4 आ जाए 5 आए, नियम जैसा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वें में यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 अनुपात दे रखा है। आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या में 20% बढ़ा दें, दूसरी में 20% कमी कर दे तो नया अनुपात। ऐसा हम लोग पिछली क्लास में भी किए थे। जब किसी संख्या में 10% बढ़ाएंगे तो या तो उसका 10% निकाल के उसमें जोड़ दें या फिर उसमें 110% कर दें। इसके 2 तरीके सिखा रहा हूँ। पहला तरीका आप ये देख लीजिए, अगर हम इसको ऐसे करें, इसको हम मान लें 400 और 500 मान लें, यहाँ पे इसमें 20% निकाल करके ऐड कर लें, तो इसका 20% कितना होगा 80 इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 480 अनुपात। यहाँ पे इसका 20% माइनस करेंगे, तो इसका 20% जो माइनस करेंगे वो हो जाएगा 100, तो ये बचेगा 400। 0 से 0, 8 से कैंसिल कर लीजिए, 6:5 आ गया। ये तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका सेकंड, ये फर्स्ट टाइप हो गया सेकंड। इसमें क्या करेंगे, 4 और 5 लिखा हुआ हमने कुछ नहीं किया। 20% बढ़ाना है तो मल्टीपल 120 कर दिया, 20 घटाना है तो मल्टीपल 80 हो गया। भाई ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 से कैंसिल हो गया 6, तो ये बन जाएगा फाइनल 6:5, सीधे सीधे आ जाएगा। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे अच्छा रहेगा। कभी भी किसी के साथ 20% 30%, अगर 100% बढ़ाना तो 200 हो जाएगा, 200% बढ़ाना 300 बन जाएगा। यानी कि वो हम ये मान लेते हैं कि वो अपने आप में सेल्फ खुद में 100 है, उसमें 20 30 100 500 जितना भी जोड़ना हो परसेंटेज उतना उसमें ऐड कर दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए भाई। 2 संख्याएं, उनका 2 संख्याएं कौन कौन सी मान ली, ए और बी मान ली। अब उनका अंतर यानी कि a - b अनुपात a + b योगफल भी अनुपात a × b, ये दिया गया 1:7:24। चलिए तो हम यहाँ मान लेते हैं, ब्रेक करेंगे, a + b = 7x हो गया, a - b = सिर्फ x हो गया, और a × b = 24x हो गया भाई। इनको एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल आ जाएगा, 2a = 8x हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई 4x। ये यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ घटा देंगे तो b का मान कितना आ जाएगा 3x। चलिए यहाँ पे लिखिए 4x × 3x = 24। ये x से x कैंसिल हो गया, 4 × 12 से कैंसिल 2, तो x का मान 2 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इन संख्याओं का मल्टीपल, यही पूछा गया ये वाला, ठीक है। तो मल्टीपल कितना था 24x, तो
तो यहीं पे मान रख देंगे, एक्स का मान दो, 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई 48। क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। पेपर में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जब एग्जाम सॉल्व करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस खुद का है, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ। मेरा खुद का स्कोर सीजीएल में 200 में 200 मैथ्स मैंने किया हुआ है गेन, और आपको उम्मीद करूँगा कि ना 200 में 200 कर सके तो कम से कम 190 या 180 आप अगर ये छूने का प्रयास करेंगे तो जरूर से और 150 तो क्रॉस करेंगे सीजीएल मेंस में। तो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा 3:5 इसमें, यानी कि हम ये मान लें फर्स्ट और सेकंड, देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो गिवन है 3:5। फिर दूसरी और सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो गिवन है 5:8। हमें क्या करना है, ए यानी कि फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, जब ये चीज मैच कर जाए तो हम वो वाला कॉन्सेप्ट नंबरियन वाला करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे लिख देंगे 3, 5, 8। वैसे भी आप कर सकते हैं, आप 15, 25, 40, 5 से कटने पे यही आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब इन तीनों का टोटल दे रखा 64 का इनका टोटल है। तो 3, 5, 8, 8 64 से 16 से भाग दे दीजिए। 3, 5, 8, 8, 16 का भाग देंगे 4 बार जाएगा। अब 4 से जो संख्या निकालनी है, पहली दूसरी तीसरी, इसमें पूछा गया उनसी संख्या क्या, दूसरी संख्या पूछी गई, सेकंड ये वाली है। 5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। बहुत ही आसान है, मजेदार है, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, हमारी क्लास में वो लोग जुड़ते रहे जिनको बेस बहुत कमजोर है। हम एकदम नीचे से लेके चलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। हम मेंस के लिए भी एक अच्छा पैकेज लेकर के आएंगे आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें आप वहां पे कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन, ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ये संख्याएं दे रखी हैं, तो ये बन जाएंगी 3x, 4x और 7x। ये 3 संख्याओं का रेशियो, इनका मल्टीपल दे रखा है, तो इनका गुणा कर दीजिए, यानी कि बन जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू एक्स क्यूब, और ये हो गया 18144। चलिए आप किसी से कैंसिल कर लीजिए, 12 से पहले कैंसिल कर लीजिए, तो 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60, 1 4 12 एकम 12, 2 4 12 24, 7 से और कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे, 7 दूनी 14, 1 1 7 एकम 7, 7 6 42, एक्स क्यूब 216, तो एक्स का मान 6 आ जाएगा। अब एक्स का मान 6 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, जो पूछा जाए इसमें संख्याएं क्रमशः कितनी होंगी, ये अगर रखेंगे तो ये बन जाएगा 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 6 इंटू 7 42 हो जाएगा। कोई ना कोई मैच कर रहा होगा ये वाला। एक बात और ध्यान रखेंगे, आप इसका मल्टीपल मत कर दीजिएगा। मल्टीपल कर तो देंगे, फिर आपको उतना भागने में दिक्कत होगी। या तो आपका इतना स्ट्रांग हो कि आपको टेबल आता हो बहुत अच्छे, मतलब करना कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप ऐसे इजीली पहले सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। इसमें देखते हैं ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। हम आपको बता दें, हम अभी चैप्टर इसके बाद परसेंटेज ही लेकर के आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, पहला चैप्टर अनुपात संबंध, दूसरा परसेंटेज, तीसरा आपका प्रॉफिट लॉस। ये 3 चैप्टर जब हम कर लेंगे फिर हम चैप्टर को सुझाव करेंगे। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो एक दिन का वनडे एक लंबी क्लास में खत्म कर देंगे, 2 क्लास में ही। फिर इसके बाद है एलिगेशन, ये चैप्टर एक दिन का होगा। फिर आएंगे हम टाइम एंड वर्क में आएंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ जुड़ते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है एक संख्या का 40% दूसरे के 3/5। अच्छा, 40% को भी हम कह सकते हैं 2/5 बोलते हैं, या 3/5 को 60%। किसी संख्या को जब परसेंटेज बनाते हैं तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, या जब परसेंटेज हटाते हैं तो उसमें 100 से भाग दे देते हैं। तो अब हम ये मान लें कि देखिए फर्स्ट का 40% ये बराबर, इसको हम चाहे अगर 3/5 को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 20 23 60 आ जाएगा। तो सेकंड का 60% के बराबर हो गया। अब इनका अनुपात पूछा गया, फर्स्ट अनुपात सेकंड क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 60 अनुपात 40, 20 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 3/2।
देखिए कितना आसान है। और नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको अगर ये तरीका ना होकर इसको 2/5 कह सकते हैं, 40/100, फिर 2/5 बराबर 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 उधर चला जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लें या वैसे कर लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्या है, बहुत अच्छा समझिएगा। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों का 1/4। 1/4 को हम बता दें क्या कह सकते हैं, इसमें 1/4 में अगर हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये 25% के बराबर हो जाएगा। या 10% को हम बोलते हैं 1/10, यानी कि 10/100 तो 1/10 हो जाएगा। आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 के बराबर है। तो लड़के लड़कियों का अनुपात पूछा गया। चलिए देखिए, बॉयज का पहले लिखा 10%, ये बराबर हो जाएगा गर्ल्स का कितना, 1/4 का मतलब हम 25% लिखे थे, पहले बता दिया। बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या हो जाएगा, 25/10। परसेंटेज कट गया, 5 से भाग के दीजिए तो 5:2 आ जाएगा। ये सवाल यही खत्म हो गया भाई, आधे पार्ट से ही हमारा काम हो गया। हम दूसरे पार्ट से दूसरा काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देते, यहाँ पे देखिए बॉयज का, इसको 1/25 का मतलब क्या होता है, अगर इंटू 100 से गुणा कर दें तो ये 4% आ जाएगा। देखिएगा बॉयज का 4% बराबर गर्ल्स का कितने परसेंट के बराबर, 10%। ये कैंसिल हो जाएगा, बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना आएगा, 10:4। ये कितना हो जाएगा, 5:2। दोनों से सेम आंसर, या टैली कर लीजिए, आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। शायद अब हमारे पास क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। चलिए, तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अलाइव विथ मैथ बाय सतीश पर ध्यान दीजिए। दूसरे एग्जाम आपके बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, लगे हुए हैं बैक टू बैक, तो इसलिए पढ़ाई पर फोकस करिए। ज़्यादा नहीं, आप हमारे साथ जो क्लास होती है टाइम, उस टाइम के उसको रिपीट घर में कर लें बस। जितने क्वेश्चन आप हमारे साथ करते हैं इतना रिपीट करने के बाद इतने 4-6 क्वेश्चन, अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमारे उसमें कमेंट करिए, लिख कर भेजिए, हम आपको उसका सुझाव देंगे कैसे करना उसको। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।